जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी होती है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। हम मसीह लोगों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए वचन हमारा जीवन है, मार्गदर्शन है। तो आओ आज के दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय 22 और 23 वचन। वचन सुनने से पहले वचन का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखेंगे वचन किस संदर्भ में लिखा है। 12 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर आप देख सकते हैं दाऊद राजा का बेटा बहुत ही बीमार था, एक ऐसी हालत में था वो मरने वाला था। दाऊद राजा अपने बेटे को बचाना चाहते हैं और उपवास करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये सब जो उनके चाकर थे, दाऊद राजा के साथ जो काम करने वाले सर्वेंट्स थे, वो सब देख रहे थे, डर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, बेटा मर जाता है। चाकर लोग, सर्वेंट सब डर जाते हैं। जब बेटा जिंदा था, बीमार था, तब दाऊद राजा इतना दुखी था। जब पता चलेगा बेटा मर गया है तो क्या होगा। जब दाऊद राजा को पता चलता है बेटा मर गया है, तुरंत दाऊद राजा क्या करते हैं, वहां से खड़े हो जाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, खाना खाते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर में जाते हैं। यह सब जो हुआ वो देखकर जो सर्वेंट्स वहां पर खड़े थे, उन्होंने प्रश्न किया, राजा ये क्या है। जब बेटा बीमार था आप उपवास कर रहे थे, आप रो रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे। जब बेटा मर गया तो आपने स्नान किया, खाना खाया और आप मंदिर में जाकर आराधना कर रहे हैं। ये क्या है। और जो जवाब दाऊद राजा ने दिया वो आपको और मुझे आज ब्लेस करने जा रहा है। तो देखेंगे क्या जवाब दिया। दूसरे शमूएल की किताब 12 अध्याय 22 और 23 वचन। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं। क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं। मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। मेरे प्रियो, वचन हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है, दाऊद राजा ने कहा, देखो जब तक मेरा बेटा जिंदा था मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया। मैं ये सोचकर उपवास प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह मिले, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को स्वीकार करे और मेरे बेटे को नया जीवन दे दे। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया है, फिर क्यों प्रार्थना, क्यों उपवास। और इसलिए दाऊद राजा स्नान करते, कपड़ा बदलते और मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना करते, गाना करते। मेरे प्रियो, यहां पर सीखना यह है, दाऊद राजा ने परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। कोई बात नहीं, बेटा मर गया, कोई बात नहीं, जब तक जिंदा था मैंने प्रार्थना की, अभी बेटा मर गया, जैसे परमेश्वर की योजना, जैसे परमेश्वर की इच्छा, और मंदिर में जाकर आराधना किया। आप और मैं क्या करते हैं जब हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता। आप और मैं, हम क्या करते हैं जब हम कुछ परमेश्वर के पास मांगते हैं और नहीं मिलता है। आप और मैं, हम क्या करते हैं जब हम कुछ कीमती जो हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमसे दूर चला जाए, हम उसे खो देते हैं, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक अच्छा विश्वासी, एक वफादार विश्वासी हमेशा परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में स्थान देता है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान देता है। तो आज के वचन से परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, मैं परमेश्वर को छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, मैं चला जाऊंगा, मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आई, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हमें हमेशा ये वचन याद रखना है, जब तक बेटा जिंदा था मैं प्रार्थना किया, बेटा मर चुका है, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया,
मंदिर में जाकर आराधना की। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, वचन से हमने सीखा है आपकी योजना हमारे लिए महत्व है, आपकी इच्छा हमारे लिए महत्व है। आप हमेशा भलाई करने वाले परमेश्वर, ऐसा मन हमें दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे मुश्किलों में भी, हमारे दुख और संकट में भी हम आपकी आराधना करते रहे। हमेशा हमारे जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना को हम स्थान देते रहे। वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत करते हमारे जीवन को आपके हाथ में, आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका कीमती समय आपने वचन सुनने के लिए निकाला है। वचन से अगर आप ब्लेस्ड हुए, आशीषित हुए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ। आप आशीषित हुए, उन्हें भी आशीषित कीजिए। अगर चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।